हेलो माय दोस्त, आपके अपने यूट्यूब चैनल CMC ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप मुझे आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम लेके आए हैं एक्सरसाइज 1.3, 1.2 और 1.1 संख्या पत्ती का जो क्लास 9 का जो चल रहा था क्लास, वो ऑलरेडी इसी चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। आज है एक्सरसाइज 1.3 का सॉल्यूशन करेंगे। देखिए कैसे बनेगा और आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा। वीडियो पर अगर नया है तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों को, ठीक है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। किस में लिखना है? भिन्न है। देखिए 36/10, 36/100 क्या है? भिन्न के रूप में लिखा हुआ है। इसको कह रहा है कि दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। आप लोग को बता दिया गया था कि दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं शांत और दूसरे होते हैं अशांत, है ना। तो ये जो फ्रैक्शन में जो लिखा हुआ है, भिन्न में लिखा हुआ है, इसको बताना है कि दशमलव के रूप में, और दशमलव के रूप के साथ साथ आपको ये भी बताना है कि इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, शांत है या फिर अशांत है। चलिए इसको हम डिवाइड करते हैं। अगर हम 100 से डिवाइड देंगे 36 में, 100 से भागा लगाइएगा 36 में, तो 100 से भागा आप लगाइएगा 36 में तो नहीं लगेगा, तो इसके लिए वो पॉइंट बैठाइए, तो इसके लिए वो 0 बैठेगा, ठीक है। और 100 का टेबल में 3 मरतबा पढ़ेंगे तो 300 लगाना है, 300 लगाए तो 0 हो गया, ये आपका 6 हो गया, ये आपका कट गया। दशमलव लगाए हैं तो 0 आप बैठाइए। और 100 का टेबल में 600 आपका 6 बार में आता है ना। कितना बार में आता है? भाग दीजिएगा तो बोलिएगा सर 6 बार में। ये पूरी कट गया, तो इसका आएगा 0.36। ये जो है आपको भाग लगाने में अगर दिक्कत होता होगा तो 0 वाला भाग बहुत ईजी है। अगर मान लीजिए 36/100 लिखा हुआ है, इसको सेकेंडों में कैसे बनेगा? तो 36/100 नीचे एक पे कितना 0 है? तो बोलिएगा सर 2 0 है। तो आपका एक पे अगर 2 0 अगर नीचे है तो ऊपर का अंक पीछे से 2 अंक के बाद क्या लगा दीजिए? पॉइंट बैठा दीजिए। तो पीछे से 2 अंक गिनिए, 1 अंक 2 अंक, तो यहाँ पर दशमलव बैठेगा, तो हो जाएगा 0.36 हो जाएगा ना। तो ये आपका है करना था। जब आपका ये पूरी कट गया तो इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार जो होगा वो आपका शांत दशमलव प्रसार होगा। कैसा होगा? शांत दशमलव प्रसार है, ठीक है। 1 नंबर बन गया। देखिए पहला का दूसरा क्या है? 1/11, मतलब 11 से भाग देना है आपको 1 में, तो 11 से भाग दीजिएगा 1 में, तो 11 में 1 से भाग नहीं लगेगा, तो इसके लिए आप पॉइंट बैठाइए। अब पॉइंट के लिए आप 1 0 तो भी नहीं लग रहा है, तो फिर 1 0 और लगाइए, तो उसके लिए 1 0 बैठाइए, है ना। 0.0 तो 100 का 11 का टेबल में आपका 100 नहीं आता है, तो आपका 11 के टेबल में आपको 9 बार में लगाना पड़ेगा। कितना बार में लगाना पड़ेगा? तो 9 बार में। तो 11 9 कितना होता है? 99। 1 बच जाएगा, फिर आप 1 पे 2 को 0 लगाइएगा, फिर आपको देखिए 1 बच गया, फिर रिपीट हो रहा है। तो जब आपका रिपीट हो रहा है, फिर 1 बच गया, फिर इसके लिए आप 2 0 लगाइएगा, तो फिर 1 0 यहाँ पर बैठेगा, तो फिर आपका 11 9 99 हो जाएगा, तो 1 बचेगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 0.99 हो जाएगा, सॉरी 0.9999 क्या हो जाएगा? क्योंकि 1 फिर आ जाएगा, फिर 1 से लगाइएगा तो फिर 1 बच जाएगा, फिर 1 लगाइएगा तो फिर 1 हो जाएगा, तो हर एक शेष में 1 आपका बचते चल जाएगा। तो इसका मतलब ये आपका नहीं कटेगा, वो आपका 0.999 कहाँ समथिंग, मतलब कि जहाँ तक अनंत संख्या तक जा सकती है। तो एक बात लिखिएगा कि 0.999 को शॉर्ट में लिखने के लिए क्या करते हैं? 0.9 पर क्या करते हैं? बार लगाते हैं। बार लगाने का मतलब ये हुआ कि 9 जो है 9 है जो बार बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। इसको रोकने के लिए क्या करते हैं? 9 के ऊपर बार लगाते हैं। ये जो है ना रेकरिंग, इसको बोलते हैं बार। बार लगाने का मतलब ये हुआ कि 9 को बार बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है 9, इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं 0.9 के ऊपर बार लगा दो। और जब ये कभी नहीं कटेगा, वो चलते रहेगा, तो इसको बोल सकते हैं जो नहीं कटेगा। जो कट जाएगा तो उसको शांत बोलते हैं, जो नहीं कटेगा तो उसको लिखेंगे अशांत, अनवसानी, आवर्ती प्रसार है।
अशांत अनवसानी आवर्ती का मतलब क्या है कि इस 9 जो है बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं अशांत। कैसा जो फ्रैक्शन है 1/11 वो कैसा है, प्रसार का है, तो बोलिएगा अशांत अनवसानी आवर्ती प्रसार है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा। अब देखिए तीसरा नंबर, ये आपका भिन्न में पूर्णांक में दिया हुआ है, पहले इसको आप फ्रैक्शन में तोड़ लीजिएगा। तो 4 × 32, 32 अब कितना होता है 33/8 है ना। 8 से भाग लगाइए 33 में, कितना आता है, तो 8 से भाग लगाइएगा 33 में, तो 8 चौक 32 होगा, 1 बचेगा, एगो 0 लगाइएगा तो एगो दशमलव बैठेगा। 4 का टेबल 2 मरते पड़ेगी तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, फिर आपका 2 बचेगा, फिर दशमलव लगाए हैं तो एगो 0 आप बैठा सकते हैं, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, तो 20 में से 16 जाएगा तो 4 बचेगा, फिर एगो 0 लगाइएगा तो हो जाएगा 8 × 5 = 40, तो 40 का पूरा तरह से क्या होगा, यहाँ पे ख़त्म हो गया, कट गया। तो जब भागा लगाए 8 से 33 में तो आपका हो जाएगा 4.265। आप लोग बताइएगा क्या ये शांत है या फिर अशांत है, तो आप लोग से पूछना चाहते हैं, तो बताइए क्या है ये। तो बोलिएगा सर कि जो भागा लगाने पे अगर पूरी अगर कट जाता है, पॉइंट के बाद भी अगर कटता है तो आपका शांत दशमलव प्रसार होगा। और जो पूरी नहीं कटा था, देखो कि 9 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो इसका मतलब 9 बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, वो कभी नहीं कटेगा। भारत को कोना कोना तक भी अगर लिखना चाहेंगे वहाँ भी कम पड़ जाएगा, लेकिन तब पर भी ये संख्या 11 से 1 में भाग लगाने पे नहीं कटेगा। और जब आप 8 से भाग लगाएं 33 में, तो पॉइंट के 3 अंक के बाद क्या हुआ, तीसरा अंक पे जाके कट गया, तो इसका मतलब ये आपका हो गया शांत दशमलव प्रसार है ना। इसको मिटा देते हैं। चलिएगा यहाँ देखिएगा, चौथा नंबर क्वेश्चन है 3/13, मतलब 13 में 3 से भागा देना है। 13 से भागा दीजिए, किस में, 3 में दीजिए। तो 13 में 3 से भागा नहीं लगेगा, तो इसके लिए क्या बैठाइए, पॉइंट बैठाइए। जब एक पॉइंट बैठाएं तो यहाँ पर एक 0 बैठेगा। अब बताइए, 13 दूनी 26, 13 × 3 = 40, 13 2 बार में लगाइएगा तो ये आपका 26 होगा, कितना बच जाएगा, तो 4 बच जाएगा, फिर एगो दशमलव लगाएं तो 0 बैठेगा, 13 × 3 = 39 हो जाएगा, तो 1 बचेगा, फिर एगो 0 लगाइए तो 13 नहीं बैठेगा, तो 0 लगेगा, तो आपका 2 अंक उतर जाएगा, 2 अंक उतारेंगे तो यहाँ पे क्या बैठेगा, एगो 0 बैठेगा, है ना। 13 × 6 = 78, 13 × 7 = 91, 13 × 7 = 91, 13 × 7 कितना हो जाएगा, 91, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 7 बचेगा, सॉरी 9 बचेगा, फिर एगो 0 बैठाइए। 13 × 6 = 78, 13 × 6 = 78 है ना। 10 में से 8 जाएगा तो बचेगा 2, 8 में से 1 जाएगा तो बचेगा 1, फिर आप एक 0 लगाइए, तो 13 कितना बार में लगेगा बताइए आप लोग, 13 × 8 कितना होता है, तो 13 8 3 8 24 के 4 हाथ में 2, 8 2 10, 107, 13 9 का 17 से हो जाएगा, है ना। 13 9 9 17 हाथ में 2 9 17 है ना, 9 बार में, तो 13 9 17 से हो जाएगा। ठीक, 3 आ गया, बताइए, फिर पुनः 3 आ गया था ना, तो फिर ये अगर लगाएंगे 0 लगाएंगे 2 को, तो फिर यही संख्या आपका रिपीट होगा। इसके ऊपर क्या लगा दो, बार लगा दिए, है ना, फिर वही आपका रिपीट होगा, फिर 2 3 7 6 9 रिपीट होगा। तो जब भागा लगाए तो आप कितना देखें, तो 0.23 0 नहीं लगेगा, 7 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, उसके ऊपर क्या हो जाएगा, बार। फिर से देखो 3 आ गया, 3 से लगाए थे, 13 में 3 से भाग लगाए थे, तो फिर आपका पुनः 3 बच गया शेष, फिर लगाएंगे तो फिर यही आपका नंबर फिर से रिपीट होना चालू हो जाएगा। तो जब फिर से रिपीट होना चालू हो जाएगा, इसका मतलब संख्या आपका नहीं कटेगा। तो जब नहीं कटेगा तो इसका तो दशमलव प्रसार होगा, वो आपका क्या होगा, अशांत होगा, अशांत दशमलव, अशांत अनवसानी आवर्ती प्रसार है, प्रसार है। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोग को समझने में। अब 2 में भाग लगाना है 11 से, 11 से भाग लगाइएगा 2 में, है ना, 11 से भाग लगाइए 2 में, तो कितना आएगा, 2 में लगाइए
तो पहले तो एक जीरो बैठेगा, एक दशमलव बैठेगा, है ना। एक मरते में क्या लगेगा 11, तो 20 में से 11 जाएगा तो आपका 9 बचेगा। फिर एक जीरो लगाइए, 11 अठी 88, 11 अठी कितना होगा 88, फिर आपका 2 बचेगा। फिर से रिपीट होना चालू हो जाएगा। देखिए आप 11 से 2 में भाग लगाए थे तो आपका 0.0.18 आया था। फिर से आपका 2 का शेष बच गया, फिर आपका वही चालू हो जाएगा जिसके ऊपर बार हो जाएगा। तो जब 11 में अगर 2 से भागा लगाइएगा तो आपका हो जाएगा 0.1818 डॉट डॉट मतलब चलते रहेगा। तो इसको शॉर्ट में क्या लिखते थे 18 के ऊपर आप बार लगा दीजिए। इसका मतलब कि ये भी आपका करे कि जब भागा लगाइएगा तो ये भी भारत का कोना कोना तक भर दीजिएगा, तब पर भी ये दोनों भागा कभी नहीं कटेगा। बार भर 18 का हो जाएगा, रिपीट होते रहेगा। तो ये भी आपका कैसा हो जाएगा अशांत अनफसानी आवर्ती प्रसार है, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। और समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि वीडियो आपको लोग को कैसा लग रहा है। चलिए अब 400 से भागा देना है 329 में, ये आपको होमवर्क देते हैं HW में। ये आप लोग करके कमेंट कीजिएगा कि शांत है या फिर अशांत है। तो पहला का आपका क्या था 1 2 3 4 5 6, ये कमेंट जरूर कीजिएगा। जिसका भी कमेंट अगर राइट आएगा तो मेरे तरफ से 20 का पेन गिफ्ट में दिया जाएगा, गिफ्ट में देंगे 110%। अगर इसका जो कमेंट करेगा तो अगर राइट आंसर कमेंट करेगा तो जिसने अगर मान लो कि 10 लड़का अगर कमेंट करता है सही करता है तो कम से कम 10 लड़का को हम पेन देंगे, 20 का पेन देंगे। ठीक है, हम अपने तरफ से देंगे। इसको आप लोग कम से कम 10 लड़का कम से कम सही जवाब आना चाहिए उधर से, 10 लड़कों का सही जवाब, और 10 का मैंने 20 का पेन देने का वादा करता हूँ और देंगे भी। चलिए पहला का आप लोग का कंप्लीट हो गया, समझ लिए कि शांत और अशांत कैसे होगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, पहला आप लोग समझ लिए होंगे, दूसरा चलिए दूसरा समझते हैं। क्या बोल रहे हैं, यदि आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 पर क्या लगा हुआ है बार लगा हुआ है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप 7 को अगर 1 से भागा लगाते हैं तो इतना अंकों के बाद फिर से यही अंक चालू होता है, रिपीट होने लगता है। तो इसीलिए आपको 142857 पे क्या लगा हुआ है बार लगा हुआ है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना, मतलब बिना लंबा भाग दिए बिना आपको ये बताना है कि आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है। यदि हाँ है तो कैसे, मतलब बिना लंबा भाग दिए आप बता सकते हैं क्या कि भाग देने पे कितने क्या कैसा दशमलव प्रसार होगा। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। सबसे पहले लिखिएगा कि हल, है ना, बहुत ही इजी है, कोई हार्ड नहीं है। आप बताइए 2/7 है तो बताइए क्या हम 2/7 को ऐसे लिख सकते हैं 1/7 गुना में 2। अगर 1 में अगर 2 से गुना कीजिएगा तो 2/7 ही आएगा। इसको मतलब कि 2/7 को हम 1/7 गुना में 2 लिख सकते हैं। चलिए यहाँ देखिए, तो 1/7 का मान कितना दिया हुआ है, 1/7 का मान दिया हुआ है आपका 0.142857 के ऊपर क्या लगा हुआ है बार लगा हुआ है। तो 1/7 बराबर आप इतना लिख दिए और गुना में क्या लिखा हुआ है 2। आप इतना को आप 2 से क्या कर दीजिए गुना कर दीजिए। तो गुना करने पे कितना आएगा, तो 7 दूनी 14 होगा, हाथ में 1, 2 5 10 और 1 11 का 1 होगा, हाथ में 1, 8 दूनी 16, 16 1 17, हाथ में 1, 2 दूनी 4 अब 1 5 होगा, 4 दूनी 8 होगा, 1 2 में गुना कीजिएगा तो 2 होगा, 0.0 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर 2/7 को हम लोग 1/7 गुना 2, तो बताइए जब इतना हल किए तो क्या बिना भागा दिए हम लोग बता रहे हैं कि भागा लगाएंगे तो पर भी इतना आएगा। तो 1/7 का मान दिया हुआ था, तो 1/7 का मान हम 1/7 की जगह रख दिए और 2 में क्या कर दिए गुना कर दिए, तो आप इतना आ गया। तो
तो ये जो है आपका जब आप इतना से मतलब कि भागा दीजिएगा तो आपका आएगा 0.285714। आपका बार बार क्या होगा, इसके बाद यही नंबर आपका रिपीटेशन होगा। तो इसका मतलब ये हुआ इसका दशमलव प्रसार क्या है, तो आप लोग बोल सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार होगा सर वो आपका अशांत होगा। कैसा होगा? अशांत दशमलव पर अशांत अनवसानी आवर्ती का होगा। खाली अशांत लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। फिर चलिए आपका 3/7 जैसे हम यहाँ पे किए बिल्कुल उसी तरह से इसको भी करेंगे। तो यहाँ पर है आपका 3/7 है ना। तो क्या 3/7 को हम लोग लिख सकते हैं 1/7 गुना में 3 लिख सकते हैं। 3 में 1 से गुना कीजिएगा तो यही होगा 3/7 होगा। तो चलिए, तो 1/7 का मान दिया हुआ है कितना, तो 0.142857, ठीक है। उसके ऊपर बार लगा हुआ है। अब गुना आप 3 से कर दीजिएगा, जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो 7 या 21 का 1 हाथ में 2, 5 या 15, 15 2 17 हाथ में 1, 8 या 24 और 1 25 हाथ में 2, 3 दूनी 2 या 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 4 तिया 12, 12 का 2 हाथ में 1, 1 का टेबल 3 बार पड़ेगा 3 होगा, 3 अब 1 4। मतलब का आपका हो जाएगा कि जब आप 7 को अगर 3 में भाग लगाइएगा, 7 से 3 में भाग लगाने पे आपको यही आंसर आने वाली है। तो इसका मतलब कि बिना भागा दिए आप बता सकते हैं। क्वेश्चन में करा था कि बिना लंबा भागा दिए बिना क्या बता सकते हैं कि 3/7 को भागा लगाएंगे तो ये क्या इतना आएगा, तो बिल्कुल आएगा। तो ये आपका ये भी आपका कैसा होगा, शांत होगा। शांत क्यों होगा, क्योंकि ये बार बार क्या होगा, कभी नहीं कटेगा जितना आप लंबा घिस सकते हैं। आप 6 अंकों के बाद फिर से पुनः यही संख्या रिपीट होगा, फिर से 6 घंटा 6 मतलब अंकों के बाद यही संख्या क्या होगा, रिपीट होगा बार बार। तो ये भी बन गया, ये होगा। चलिए फिर लिखा हुआ है आपका 4/7। तो 4/7 को क्या हम लिख सकते हैं 1/7 गुना 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताइए आप लोग, है ना। तो 1/7 का जो मान दिया हुआ है आपका 0.142857 लिखा हुआ है, ठीक है। अब गुना कितना से कर देंगे 4 से, तो 4 से गुना करने पे जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 4 7 28 का हाथ में 2, 5 चौक 20 और 2 22 हाथ में 2, 8 चौक 32 और 2 34 का 4 हाथ में 3 और 2 चौक 8 और 3 11 हाथ में 1, 4 चौक 16 16 1 17 हाथ में 1, 1 का टेबल 4 बटे पड़ेंगे तो 4 होगा, 4 और 1 5, 0.571428 पे क्या हो जाएगा आपका बार लग जाएगा, है ना। तो ये भी आपका अशांत होगा। किसी को परेशानी समस्या बताइए। आसान था कि नहीं? आसान है। आपको कुछ नहीं करना है, जैसे हम बता रहे हैं बिल्कुल आप जो हम पढ़ाते हैं वही आप लिखा कीजिए, रिवीजन कीजिए। आपको मैथ में 0 से हीरो बनाने का वादा मैं करता हूँ। एक एक पॉइंट को हम आपको समझाते हुए चलेंगे, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। चलिए 5/7 है, आप लोग इस चीज़ को सीख गए होंगे। तो 5/7 को हम लोग लिख सकते हैं 1/7 और गुना क्या कर देंगे 5 कर देंगे। तो 1/7 का मान आप रख दीजिए, तो आपका आएगा 0.142857 गुना क्या कर दीजिएगा 5 कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए गुना करते हैं। 7 5 35 का 5 हाथ में 3, 5 5 25 और 3 28 हाथ में 2, 8 5 40 और 2 42 42 का 2 हाथ में 4, 2 5 10 और 4 14 के 4 हाथ में 1, 4 5 20 और 20 से 1 21 21 के 1 हाथ में 2 और 1 गुना 5 तो 5 और 2 7 हो जाएगा। 0.714285 इसके ऊपर बार लग जाएगा, है ना। ये भी आपका कैसा होगा अशांत होगा। आप लोग बहुत ही समझने में कोई तरह की दिक्कत तो नहीं हो रहा है। चलिए लास्ट है 6/7। तो 6/7 आप लोग बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो आप लिखिएगा सर 1/7 और गुना में क्या कीजिएगा 6 कीजिएगा, है ना। तो 1/7 का जो मान क्या रखिएगा 0.142857 क्या कर दीजिए 6 से गुना कर दीजिए, है ना। तो 6 7 कितना होता है 42 होता है, हाथ में 42 का 2 हाथ में 4, 5 6 30 4 34 का 4 हाथ में 3, 8 6 48 और 3 48 और 3 होता है 8 6 48 49 50 से कामन के 1 हो जाएगा, हाथ में 5, 2 6 12 12 5 कितना होता है 17 हाथ में 1, 4 6 24 और 1 25 के 5 हाथ में 2
और 6 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, 0 10 मान लो 8 5 7 1 4 2 पे क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ये भी आपका आसान तो होगा। बताइए किसी को कोई तरह का दिक्कत है? कुछ नहीं बने। क्वेश्चन बोल रहा था कि बिना लंबा भागा दिए बताना है आपको कि क्या ये भाग लगाने पे क्या कितना बनेगा। तो 2/7 को हम लोग लिख सकते हैं 1/7 गुना 2। अब 1/7 का मान दिया हुआ था 0.14285 पे क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। लगने का क्या अर्थ होता है कि इतना अंकों के बाद फिर वही अंक क्या होगा, पुनः रिपीट होगा, इसलिए इसके ऊपर हम लोग बार लगाते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? दूसरा नंबर में चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन को हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि कैसे बनेगा। और तीसरा नंबर बताने से पहले आप लोग माइंड को एकाग्रचित होकर बस फोकस कीजिएगा कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं, मेरे मुख से क्या निकल रही है, और आप लोग मेरे बातों को गौर से सुनिएगा और बस बोर्ड को देखिएगा कैसे हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा अगर इससे माइंड भटकेगा इस क्वेश्चन से तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाइएगा। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग बनाने का कोशिश करते हैं, समझाने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि आप एक नोट में लिख लीजिएगा। नोट में लिख लीजिए पहले नंबर, जब एक संख्या पर बार लगा हो तो 10 से गुना करना होता है। कितना से गुना करना होता है? 10 से। फिर जब दो संख्या पर बार लगा हो तो 100 से गुना करना होता है। फिर जब तीन संख्या पर बार लगा हो तो 1000 से गुना करना होता है। इसको पहले आप माइंड में नोट कीजिएगा। नोट क्या लिखा है? जब एक संख्या पर अगर बार लगा हो तो हम 10 से गुना करते हैं। जब दो संख्या पर अगर बार लगा हो तो हम 100 से गुना करते हैं। जब तीन संख्या पर बार लगा हो तो हम लोग 1000 से गुना करते हैं। इस बात को आप माइंड में क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आप समझने की प्रयास कीजिएगा। सर यहाँ पर क्या क्वेश्चन वो बोल रहा है कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। ये तो P/Q के रूप में नहीं है, ये आपका है 0.6 के ऊपर बार लगा हुआ है, जहाँ पर P और Q का होगा पूर्णांक होगा तथा और Q बराबर कभी भी 0 नहीं लाना है। इस बात को नोट कर लीजिए। चलिए इसको बनाने का प्रयास करते हैं। तो पहले लिखेंगे हल लिखेंगे। पहले इसका हम जैसे बोर्ड में लिखना होता है, पहले पूरा शुरू से लिखते हैं, उसके बाद हम आपको ट्रिक से बताएंगे कि 1 सेकंड में ये कैसे उड़ जाएगा। ठीक है ना। तो पहले मेथड से बताते हैं कैसे बनेगा। तो पहले आप लिख दीजिएगा कि माना कि आप कुछ मान सकते हैं, x बराबर लिख सकते हैं। x बराबर आप इसको मान लीजिए 0.6। ठीक है, अब x बराबर 0.6 को ऊपर बार लगा हुआ है, जिसका मतलब कि 6 बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो 6 6 6 6 डॉट 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 कहाँ तक, अनंत तक। समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है ना। क्या मान लीजिए, समीकरण फर्स्ट। एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जब एक संख्या के ऊपर अगर बार लगा हुआ है तो कितना से गुना करने के लिए बताए थे आपको, 10 से। तो दोनों तरफ, मार्कर नहीं चल रहा है यार, लिखेंगे दोनों तरफ 10 से
गुना करने पर तो 10 में अगर x में 10 गुना क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा बराबर, इसमें अगर 10 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो आपका 6.6666 हो जाएगा। बताइए, डॉट डॉट हो जाएगा। तो ये आपका समीकरण हो गया सेकेंड, समीकरण सेकेंड हो गया। समीकरण सेकेंड में से फर्स्ट को क्या कीजिए, घटा दीजिए। समीकरण सेकेंड को फर्स्ट में, समीकरण सेकेंड में फर्स्ट को घटाने पर, समीकरण सेकेंड में फर्स्ट को घटाने पर घटाइए तो 10x माइनस x हो जाएगा बराबर हो जाएगा 6.666 डॉट डॉट माइनस हो जाएगा 0.666, ठीक है ना, डॉट डॉट, है ना। तो 10x में से अगर x जाएगा तो आपका 9x बचेगा बराबर, और 0.666 में से अगर 0.66 घटेगा तो आपका जाएगा 6 हो जाएगा, केवल कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, है ना। तो x बराबर आपका हो जाएगा 6/9 हो जाएगा। इसको अगर काटिएगा तो 3 बार में, तो 2 तिया 6 और 3 तिया 9, तो x का मान कितना आ गया 2/3। बताइए, यही आपका कैसे बोला था p/q के रूप में लाना है। तो बताइए 2/3 जो है आपका p/q के रूप में आया, और q बराबर आपका 0 नहीं है, तो q का मान है कितना 3 आ गया। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आपका हो गया मेथड, जैसे आप एग्जाम बोर्ड में आप लोग को इसी तरह से बनाना है, लेकिन 1 सेकेंड में अगर बनाना रहा तो कैसे बनाएंगे, तो देखिएगा शॉर्ट ट्रिक्स बताते हैं। शॉर्ट ट्रिक, अब मान लीजिए कि कोई संख्या पर, एक संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है, तो पहले तो वो लिख दीजिए 6, ठीक है। तो एक संख्या पर अगर बार लगा हुआ है तो नीचे ये आप 9 से क्या कर दीजिएगा, भागा दे दीजिएगा, तो आपका हो जाएगा 6/9। इसको काट दीजिए, आपका 2/3 आ जाएगा। तो इसका आंसर 2/3 आ गया। कितना, सॉरी बताओ, मिनटों का काम सेकेंडों में करना है, तो आप ऐसे कीजिएगा कि पॉइंट के बाद एक अंक पे बार लगा हुआ है तो ऊपर लिखिए ये 6 लिख दीजिएगा, और किस नंबर पे बार लगा हुआ है तो 6 पे, तो 6 हो गया। तो एक अंक पे बार लगा हुआ है तो बटा में 1 9 हो जाएगा, बस हो गया 6/9। अब इसको काट दीजिए, कटेगा तो कटेगा, तो 2 तिया और 3 तिया, तो आपका 2/3 हो जाएगा। तो आंसर आपका 2/3 आया, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी आया इसी प्रकार से। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसको आप माइंड में नोट कर लीजिएगा कि अगर बार के ऊपर अगर 2 अंक का बार लगा हुआ है तो आपको 100 से गुना करना होगा, और 1 अंक पे बार है तो आपको 10 से गुना करना पड़ेगा। चलिए।